गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविताया वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मार्चिशङ्करा प्रभृतिर्विदेवेशता वन्दिता सा मां पाः सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ राम रामाय नमः। ॐ रामचन्द्राय नमः। ॐ रामभद्राय नमः। ॐ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपनं गोकुलोत्सवं ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे राधे वृषभानुभूतने गंधर्विके राधिके कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं। राधा साध्यं साध्यम इति राधा श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय शरणं मम। आकाशतारकलिंगे पाताले हाटकेश्वर मृत्युलोके महाकाले लिंगत्रय नमोस्तुते। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अलख निरंजन। शिव महापुराण के अंदर रुद्र संहिता के अध्याय 25 की कथा को शुरू करने के पूर्व आइए हम लोग प्रातःश्रवणी परम पूजनीय ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है, जो हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव भी हैं, जिनसे हमने सपरिवार गुरु दीक्षा ली है। ऐसे दिव्य पावन परमहंस की पदवी से जिनको सम्मानित किया गया था, वो ब्रह्मलीन प्रातःश्रवणी परम पूजनीय परम गुरुदेव परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन है। जिन गुरुदेव से हमने धर्म क्षेत्र में आने की प्रेरणा लिया है, उन ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती जी महाराज, आत्मामनाय अनंत विभूषित श्रीमद प्रयागपीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मामनाय अनंत विभूषित आदि गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म को अक्षुण्णता प्रदान करना, सनातन धर्म के ज्ञान को पूरे विश्व में प्रचारित करना और शंकराचार्य की पीठों को अक्षुण्णता प्रदान करना, ऐसे गुणों से उत्पन्न महान विभूति
सनातन धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आइए रुद्र संहिता के अध्याय 25 जो कि शिव महापुराण में है, कथा को प्रारंभ करने के पूर्व आइए थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे महादेवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे महादेवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे महादेवाय, ओम नमः शिवाय, अलख निरंजनाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम मृत्युंजय, ओम नमः शिवाय, ओम महेश्वराय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवतराय, ओम नमः शिवाय, ओम द्वादश ज्योतिर्लिंगाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गुरु शंभु, ओम गुरु शंभु, ओम गुरु शंभु, ओम गुरु शंभु, अलख निरंजनाय, ओम नमः शिवाय, अलख निरंजनाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम द्वादश ज्योतिर्लिंगाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए भगवान भोलेनाथ, भूतनाथ, भस्म को धारण करने वाले, बागंबर को धारण करने वाले, त्रिशूल को धारण करने वाले, अपने गले में वासुकीनाथ को धारण करने वाले, अपने मस्तक को पर शीतल चंद्रमा को धारण करने वाले, अपनी जटाओं में गंगा को समाहित करने वाले, गंगा को धारण करने वाले, ऐसे आदिदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। अध्याय 25 की कथा में, जो कि शिव महापुराण के रुद्र संहिता में है, भगवान शिव की आज्ञा से सप्तऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जा उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृतांत बताकर स्वर्ग को जाना। बड़ा ही सुंदर और दिव्य प्रसंग है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। वे स्वयं अपने आप में अपने ही परात्पर स्वस्थ माया रहित तथा उपद्रव शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस ध्येय वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता। वे भगवान वृषभध्वज ही सबके सृष्टा परमेश्वर हैं। क्योंकि भगवान के गति का ज्ञान महेश्वर के शिव का ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्वयं वो काल हैं, वही कालेश्वर हैं, वही महाकाल हैं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, तात उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण ही वे समाधि से विचलित हो गए
और किसी कारण से नहीं। तदनंतर सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों का स्मरण किया। हर अर्थात विष्णु उनके स्मरण करते हुए सातों ऋषि शीघ्र ही वहां आ पहुंचे और उनके मुख पर प्रसन्नता छा गई तथा वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे कि उन्हें आया देख भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे। बड़ा ही सुंदर कथानक है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हर ने, यहाँ पे हर और हरि, हरि को हर से अलग नहीं किया जा सकता है, दोनों एक दूसरे के रूप हैं। हर ने बुलाया सप्तऋषियों को तो हरि ने भी बुलाया, मतलब हर और हरि अलग नहीं है। ऐसा आप लोगों को भ्रम में नहीं पड़ना है, क्योंकि ओंकार भगवान अर्थात शिव ने स्वयं कहा, हरि को वरदान प्रदान किया कि जिस तरीके से प्रकृति में मैं मृत्युलोक में पूजित होऊंगा, वैसे ही सृष्टि में या ब्रह्मांड में तुम भी पूजित होगी, मेरे ही समान होगी, कहीं से भी अलग नहीं होगी। तो हर ने देखा कि सप्तऋषि आ गए हैं। सप्तऋषि बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उनको लगा आज प्रभु ने हमारा स्मरण तो किया। उन्होंने अपना सौभाग्य समझा हर के सामने जाने में, और हर के भी नेत्र सप्तऋषियों को देखकर प्रफुल्लित हो गए। बोले, तात सप्तऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हैं, अतः शीघ्र मेरी बात सुनो। गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थिर चित्त हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही हैं। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। द्विजों, इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में हैं। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी हैं। मुनिवरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्ण हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वहां तुम्हें सर्वथा छल युक्त बातें कहनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से ऐसा करना है, इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां दीप्तमती जगन्ना माता पार्वती विराजमान थी। सप्त ऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान देखा और उनका तेज महान था। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्तऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेषतः पूजित हो वे मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा, देवी गिरिराजनंदनी, हमारी यह बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो तथा इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। इन द्विजों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोग प्रसन्नता पूर्ण हृदय से मेरी बात सुने।
मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है, अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है, तथापि कहती हूँ, क्या करूँ। मेरा यह मन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। अब यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर बात कही माता जी ने। पानी के ऊपर दीवार कहाँ खड़ी हो सकती है, लेकिन यदि अटल श्रद्धा से, अटल समर्पण से, अविरल भक्ति है आपकी परमात्मा के प्रति, तो पानी पे भी दीवार खड़ी हो सकती है। जिस तरीके से माता पार्वती ने शंकर जी को, आदिदेव को प्राप्त करने को सोचा है, शिव जी को प्राप्त करने को सोचा है, जो पानी पर दीवार खड़ी करने के समान है, ऐसा सप्त ऋषियों से माता पार्वती जी ने कहा। देवर्ष का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हूँ। यहाँ पे देवर्ष मतलब नारद जी, भगवान रुद्र मेरे पति हूँ। इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पांख के ही हठपूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणा निधान भगवान शंकर ही उसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। बड़ा ही सुंदर है कि भगवान की कृपा। अब वो कह रही है, कितना सुंदर उदाहरण दे रही कि बिना पंख के ही उड़ने का प्रयास करना आकाश में बड़ा ही दुर्लभ है, लेकिन प्रभु की कृपा हो जाती है तो पंगुम लंघते गिरी, मतलब जो पैरों से हर चीज से हीन होता है वो भी पर्वत को लांघ जाता है। पार्वती का यह वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक छल युक्त मिथ्या वचन बोले। ऋषियों ने कहा, गिरिराजनी, देवर्षि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानती हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती। नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों के चित्त को मोह में डालकर मत डालते हैं। अब यहाँ पे देखिए नारद शब्द आया है। ना मतलब जिनकी बात ना रद्द हो वो नारद कहते हैं। जैसे नारद के बारे में बड़ा ही लोग इधर उधर की बातें करते हैं, जबकि नारद शब्द का अर्थ है ऐसे देवर्षि जिनकी बात रद्द नहीं होती, वो नारद, उनको नारद कहा जाता है। ऐसे थे नारद। उनकी बातें सुनने से सर्वथा हानि होती है, ऐसा सप्तऋषियों ने कहा। आगे कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छलपूर्ण उपदेश दिया, उसका फल यह हुआ कि वे सबके सब अपने पिता के घर लौट कर ना आ सके। यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया। वे भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु को इन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उसका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला बनाकर इन्होंने हिरण्याकश्यपु से बड़े बड़े दुख दिलवाए। ये सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा किया करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिसको सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उनका मन मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं, ऐसा सप्तऋषियों ने कहा। सप्तऋषियों ने आगे कहा कि उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम भी व्यर्थ ही बुलावे में आ गई और मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी। वाले, तुम जिनके लिए यह भारी तपस्या करती हो, वे रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार
तथा काम के शत्रु हैं, इसमें संशय नहीं है। वे मांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजल दे चुके हैं, क्योंकि बागंबर धारण करते हैं, वो त्रिशूल धारण करते हैं, वो नाग सर्प धारण करते हैं, भूत आदि उनके साथ रहते हैं। जो अमांगलिक वस्तुएं, सारी वस्तुएं भगवान भूतनाथ भोलेनाथ धारण करते हैं, लज्जा को तुलांजल दे चुके हैं, वस्त्र भी नहीं पहनते। उनका ना कहीं घर है ना द्वार है, घर भी नहीं है। वे किस कुल में उत्पन्न हुए इसका पता नहीं है। कुत्सित वेश धारण किए भूतों तथा प्रेत आदि के साथ रहते हैं और नंग धड़ंग हो शूल धारण किए घूमते हैं। धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया, युक्त से तुम्हें मोह लिया और तुमसे तप करवाया। देवेश्वरी गिरिराजनंदिनी, तुम ही विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर साध्वी सती से विवाह किया, परंतु वे ऐसे मूढ़ हैं कि कुछ दिन भी उनके साथ निभा न सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया। ऐसे हैं वो, और स्वयं स्वतंत्र हो अपने निष्कल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक रम गए। देवी, जो सदा अकेले रहने वाले, शांत, संग रहित और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट चलो और इस दुर्विधि को त्याग दो। महाभागे, इससे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग वर हैं भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं। वे वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हठ है, ऐसे हट को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उनकी ऐसी बात सुनकर जगदम्बिका पार्वती हंस पड़ी और पुनः उन ज्ञान विशारद सप्त ऋषि मुनियों से बोली। पार्वती ने कहा, मुनीश्वरों, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा है, परंतु जो मेरा हट भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझमें स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट न करें। देवर्ष का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वेद वेदता भी यह मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है, गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा जिनका दृढ़ विचार है, उन्हें इहलोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है और दुख कभी नहीं होता। गुरुओं का वचन सत्य होता है, यह विचार जिनके हृदय में नहीं है, उन्हें इहलोक और परलोक में भी दुख ही प्राप्त होता है, सुख कभी नहीं मिलता। अतः द्विजों, गुरुओं के वचन का कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो यह हठ ही सदा सुख देने वाला है। मुनिवरों, आपने जो बातें कही हैं, मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ, उनका यहाँ संक्षेप से विवेचन प्रस्तुत करती हूँ। आपने यह ठीक कहा है कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम तथा लीला विहारी हैं। साथ ही आपने सदाशिव को निर्गुण कहा है। इसमें जो कारण है वह बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात पर ब्रह्म हैं, अतएव निर्विकार हैं। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिकी प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते। अतः परमहंसों की जो प्रिय गति है, उसी को वे धारण करते हैं।
बोलो शंकर भगवान की जय। अलख निरंजन हर हर महादेव। क्योंकि वे भगवान शंभु परमानंदमय हैं, इसलिए अवधूत रूप से रहते हैं। माया लिप्त जीवों को ही भूषण आदि की रुचि होती है, ब्रह्म को नहीं। वे प्रभु गुणातीत, अजन्मा, माया रहित, अलक्ष्य गति और विराट हैं। द्विजो भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से ही शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। ब्रह्मर्षियों, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुंवारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। या मैं सत्य सत्य कहती हूँ, यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले तथा कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा हट छूट नहीं सकता। या मैं सच्ची बात कहती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कह उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई। इस प्रकार गिरिजा के उस उत्तम निश्चय को जानकर वे सप्तर्षि भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। मुने, गिरिजा देवी के परीक्षा करने वाले ये सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्न चित्त हो शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर शिव को मस्तक नवा उनसे सारा वृतांत निवेदन करके उनकी आज्ञा ले वे पुनः सादर स्वर्ग लोक को चले गए। बोलो सप्तऋषि भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती मैया की जय। अलख निरंजन हर हर महादेव।